नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल एग्ज़ाम में एरर किस तरीके से काउंट होती है। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर समटाइम को एक साथ लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 2023 में एसएससी ने अपने एरर की जो काउंटिंग की जो एवेल्यूशन की जो गाइडलाइंस थी उसको रिवाइज कर दिया था। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को चेंज हो गई थी। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिया पर उनको ये भी नहीं पता है कि सर एरर कैसे काउंट करती है। तो उस वजह से वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। वो सोच के कुछ और चलते हैं कि इसकी एरर नहीं है तो ये अलाउड है, और वो रेगुलर अपने प्रैक्टिस में वो गलतियां करते रहते हैं। इस वजह से एग्ज़ाम में भी उनसे वो गलतियां रिपीट हो जाती है और बाद में एसएससी अपने हिसाब से वो एरर काउंट कर लेती है। ठीक है, तो आज उसी चीज़ को हम एड्रेस करते हुए हम ये देखेंगे कि एसएससी किस चीज़ को फुल मिस्टेक काउंट करती है, किस चीज़ को हाफ मिस्टेक काउंट करती है। क्योंकि 2023 से पहले काफ़ी चीज़ें आसान थी, एसएससी ने बहुत रिलैक्सेशन दे रखा था। बट अचानक से एसएससी ने 2023 का जो स्किल टेस्ट से 15-20 दिन पहले उन्होंने अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर दी थी बिल्कुल नए तरीके से, और उस वजह से बच्चों के जो मिस्टेक्स थे नई गाइडलाइंस में वो अचानक से बढ़ गए थे। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा विथ एग्जांपल के साथ। बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, जो सबसे पहले जो एसएससी ने अपने क्राइटेरिया में जो बता रखा है कि एसएससी कुछ मिस्टेक्स को फुल मिस्टेक्स मानती है और कुछ मिस्टेक्स को हाफ मिस्टेक्स मानती है। तो पहले बात करेंगे फुल मिस्टेक्स, जिसके एसएससी 1 मार्क्स काटता है। ठीक है, तो एसएससी बोलती है कि जितने भी वर्ड्स और फिगर आपने ओमिट किए हैं सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में, पूरे डिक्टेशन में, उसकी एक मिस्टेक काउंट करेगी। जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। अब देखिए, इसमें अगर हम यहाँ पे प्रिपेयरिंग वर्ड को ओमिट कर देते हैं। देखिए, डिक्टेशन में सपोज दैट जो बोला गया था वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, बट अगर किसी बच्चे ने प्रिपेयरिंग को ओमिट कर दिया तो इसकी एक मिस्टेक काउंट होगी। आप समझ रहे हैं कि एरर कैसे काउंट होगी ओमिशन की, कि जितने भी वर्ड या फिगर आपके सेंटेंस में या पूरे ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी आपने ओमिट की, एसएससी उसके फुल मिस्टेक्स काउंट करती है। मतलब एसएससी उसके 1 मिस्टेक काउंट करती है। ठीक है, चलिए, तो इफ ए कैंडिडेट्स ओमिट द वर्ड प्रिपेयरिंग देन 1 मिस्टेक विल बी काउंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों लोगों का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एसएससी के इसी रूल में हुआ था। बच्चे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे काउंट करता है। देखिए, इसको आराम से अच्छे से समझेंगे, मैं इसको अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन, देखिए किसी भी सेंटेंस में या पूरे डिक्टेशन में जितने भी वर्ड सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, वर्ड कहने की मतलब है वर्ड या फिगर जितने भी सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एसएससी उसके 1 मार्क्स काउंट करती है। बट लोग बच्चे यही समझ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन की एक मिस्टेक काउंट होगी। लेकिन देखिए, सबसे जो एसएससी ने इसी को जो एलोबरेट किया है यहाँ, तो यहाँ पे ही वो चीज़ एसएससी ने इनडायरेक्ट में बोल दिया है कि वो सब्स्टिट्यूशन की एक मिस्टेक्स नहीं काउंट करके वो सब्स्टिट्यूशन की 2 मिस्टेक काउंट करेगी। तो आइए समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की 2 मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तक एसएससी बोलता है कि जितने भी जो सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है उसके मैं एक मिस्टेक काउंट करूँगी। पर ये जो नेक्स्ट इसी को जो एसएससी ने जो बढ़ा के लिखा है वो क्या लिखता है कि जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड। मतलब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज दैट कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर, लेकिन अगर आपने प्रिपेयरिंग की जगह पे रिपेयरिंग लिख दिया है तो एसएससी कहती है कि आपने प्रिपेयरिंग नहीं लिखा तो उसके मैं एक मिस्टेक काउंट करूंगा, और उसके जगह पे आपने इसको क्या किया, रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड जो लिखे हैं, जैसे आपने प्रिपेयरिंग की जगह पे रिपेयरिंग लिख दिया तो उसको एक एक्स्ट्रा वर्ड काउंट करेगी एसएससी और इसके भी एक अलग से एरर काटेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के 2 एरर कैसे कट रहे हैं। क्लियर है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे है बच्चों लोगों का। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट सब्स्टिट्यूट द वर्ड प्रिपेयरिंग विद द वर्ड रिपेयरिंग देन 2 मिस्टेक्स विल बी काउंटेड। ये पहले ऐसा नहीं था। ये इस मिस्टेक जो सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। जो 2023 से पहले की जो गाइडलाइंस थे उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ था। पर 2023 में एसएससी ने इसको भी, इस पार्ट को भी ऐड कर दिया।
अगर मिस्टेक्स को उनको अलग तरीके से काउंट नहीं करना होता, अगर सेम तरीके से चल रही होती चीज़ें, तो ये वो ऐड नहीं करते। तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन के वो 2 मार्क्स काटेंगे। ठीक है, इसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स समझना होगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको और एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, ठीक है, कि उन्होंने समटाइम्स को एक साथ लिखा था या अलग अलग लिखा था। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है कि आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू क्लियर माई हेड एंड रिफोकस। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू क्लियर माई हेड एंड रिफोकस। अब क्या किया बच्चों ने, आई जस्ट नीडेड सम टाइम को एक साथ लिख दिया, टू क्लियर माई हेड एंड फोकस। तो देखिए, समटाइम्स को उन्होंने जब एक साथ लिख दिया, तो आप बताइए मुझे आपने क्या गलती की कि सम के जगह पे आपने क्या लिखा, सम टाइम। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूशन के 1 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या किया, टाइम नहीं लिखा, तो ये क्या हुआ, एक ओमिशन हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को कि एसएससी एरर कैसे काउंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। चलिए अब इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, सपोज दैट वहाँ डिक्टेशन में बोली गई थी आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू क्लियर माई हेड एंड रीफोकस, बट आपने क्या किया, आपने लिखा आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू क्लियर माई हेड एंड रीफोकस। अब आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे वो था वर्ड सम टाइम की जगह पे आपने क्या लिखा, सिर्फ और सम। तो इसको क्या किया आपने, सम टाइम को सम के साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके 1 एरर बनेंगे। ठीक है, अब आपने क्या था कि एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या लिख दिया, टाइम। तो टाइम ये क्या हो गया, एक एडिशन हो गया एक नए वर्ड का। ठीक है, एडिशन के रूल्स को अभी आगे क्लियर समझेंगे कि एडिशन इसके भी एसएससी एक एरर काउंट करती है। तो आपने क्या किया कि एक और वर्ड को एडिशन किया टाइम को, तो इसकी एसएससी 1 एरर और काउंट करेगी। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि एरर एसएससी कैसे चेंज कर दिया। इसके वजह से अचानक बच्चों के रातों रात जिस बच्चे के पूरे पैराग्राफ में 20 से 25 एरर आ रहे थे, इस रूल्स के आने के बाद अचानक से उनके एरर 60 से 70 पहुँच गए थे। 3 टाइम्स का एरर में इंक्रीज हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि सर सम टाइम और सम टाइम दोनों तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों का मानना है कि सर सम टाइम विदाउट स्पेस और सम टाइम विथ स्पेस दोनों तो सेम ही है। नहीं, देखिए सेम नहीं है। देखिए सेम कैसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि देखिए सम टाइम जो है, ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि ये एक एडवर्ब है। ठीक है, और ये जो सम टाइम क्या है, वो एक टाइम पीरियड को बता रहा है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए एक और अच्छे एग्जांपल्स के साथ सम टाइम विदाउट स्पेस और सम टाइम विद स्पेस को समझते हैं। देखिए क्या है कि आई जस्ट नीडेड सम टाइम, मतलब यहाँ पे कहने का बात हो रही है कि मुझे कुछ समय चाहिए टू क्लियर माई हेड एंड रिफोकस, जिसकी बात हो रही है। अब देखिए इस एग्जांपल में देखिए वी रियली शुड मीट सम टाइम सून टू डिस्कस द डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसका जैसे अर्थ समझेंगे हिंदी में, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें कभी मिलना चाहिए टू डिस्कस द डिटेल्स। अब समझ पा रहे हो ना कि वहाँ पे मुझे कुछ समय चाहिए था और यहाँ पे हमें कभी मिलना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो ना कि सम टाइम को एक साथ लिखेंगे तो और अलग अलग लिखेंगे तो चीज़ें कैसे बदल रही है मीनिंग में। ठीक है, तो आई होप मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा कि आपको समटाइम्स को एक साथ लिखना है या अलग अलग लिखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अब एसएससी सी पॉइंट में कह रही है कि फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट एक्रिंग इन द डिक्टेटेड स्पेसेस, उसकी वो फुल मिस्टेक्स काउंट करेगा, मतलब वो एक मिस्टेक काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि अगेन सेम एग्जाम्पल है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। अब आपने क्या किया कि सपोज दैट आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। ऑल्सो तो डिक्टेशन में नहीं बोली गई थी, तो इसको एसएससी क्या करेगी कि इसको एसएससी एडिशन मानेगी और इसके वो फुल मिस्टेक्स लगाएगी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट है रिपीटिशन। जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल। अब इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। तो इसमें क्या किया आपने, आर को 2 बार लिख दिया, मतलब आर को आपने रिपीट किया 2 बार। तो इसके भी एसएससी क्या करती है, 1 मार्क से डिटेक्ट करेगी, इसको फुल मिस्टेक्स की तरह काउंट करेगी एसएससी। ठीक है, नेक्स्ट है ई पॉइंट में फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स। ठीक है, फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट आपका लाइन क्या था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, तो आपने क्या लिखा, वी आर PRE पे, प्रिपेयरिंग को आपने कंप्लीट नहीं लिख पाया, तो ये क्या हो गया कि ये इनकम्प्लीट वर्ड माना जाएगा और इसको भी एसएससी क्या करेगी, फुल मिस्टेक की तरह ही काउंट करेगी।
ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। देखिए सपोज दैट डिक्टेशन में पूरे 800 वर्ड थे, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने 780 वर्ड ही लिखा, 20 वर्ड आपके छूट गए, तो जो 20 वर्ड छूटे हैं उसको एसएससी क्या करेगी, फुल मार्क्स की तरह ट्रीट करेगी। क्लियर है, ठीक है। इसको और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। आपने क्या किया कि पूरे डिक्टेशन में आपने यही यहाँ तक ही लिख पाया, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। आप क्या किए, टाइम नहीं होने की वजह से या किसी भी कारण से आपको नहीं वो छूट गया, मतलब वो लेफ्ट ओवर वर्ड्स की तरह काउंट होंगे, और उसकी जितने भी लेफ्ट ओवर वर्ड्स होंगे उसकी एसएससी क्या करेगी, उसकी एसएससी 1 फुल मिस्टेक्स काउंट करेगी। ठीक है, आई होप मैं इसको समझा पा रहा हूँ अच्छे से, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी में कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड, abbreviation used for expanded words will be treated as full mistakes and vice versa। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके अगर सपोज दैट किसी डिक्टेशन में आपको बोला गया प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के जगह पे आप एब्रिविएशन यूज करते हैं पीएम, तो ये क्या होगा, आपने एक्चुअल वर्ड्स को एब्रिविएशन से रिप्लेस कर दिया, तो एसएससी उसके भी एक एक मार्क्स फुल मिस्टेक्स काउंट करेगी। जैसे उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। अब आपने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने एब्रिविएशन यूज किया, द पीएम ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। तो अब क्या होगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर को किससे रिप्लेस कर दिया, पीएम से कर दिया, तो वहां पे आपके पूरे एब्रिविएशंस के यूज करने के मार्क्स काटे जाएंगे। इसका वाइस वर्सा समझेंगे कि अगर एक डिक्टेशन में बोली गई थी द पीएम ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, अब आपने पीएम की जगह पे क्या लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, तो उसके भी एरर काटे जाएंगे एब्रिविएशंस के लिए। ठीक है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें 2023 से पहले काफ़ी नहीं थी, 2023 के बाद चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया और उस वजह से बच्चों के एरर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो स्किल निकालना और भी धीरे धीरे टफ हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एच पॉइंट देखते हैं। इफ ए कैंडिडेट टाइप्स वर्ड और लाइंस ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स इट विल बी काउंटेड फुल मिस्टेक्स। ठीक है, इसको और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज दैट आपकी गलती से वहाँ पे कैप्स लॉक ऑन हो गया या कुछ भी हो गया, अब आपने क्या किया कि वहाँ पे सारे वर्ड्स को आपने कैपिटल में डालना स्टार्ट कर दिया, टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब आपकी एसएससी बोल रहा है कि अगर आप सारे वर्ड्स को, लेटर्स को, किसी वर्ड्स के अगर कैपिटल्स में आप लिखते हैं तो एसएससी क्या करेगी, उसकी फुल मिस्टेक्स को काउंट करेगी। ठीक है, जैसे क्या है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, अगर इसको आपने क्या किया कि कैपिटल्स में लिख दिया सारे, तो एसएससी क्या करेगी, उसकी फुल मिस्टेक्स काउंट करेगी। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि एसएससी फुल मार्क्स किस किस परिस्थितियों में काउंट करेगी। हाफ मिस्टेक्स को समझने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि शॉर्टहैंड 24/7 रांची की ऑफलाइन बैच है, वो रांची में स्टार्ट हो गया है, तो जो भी रांची से वो आप आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा क्लासेस ली जाएगी। आप लोगों को कोर्सेज क्या मिलेगा, कोर्सेज में प्री से लेके स्केल तक की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स में सारे पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे, उसके बाद रिवीजन करवाई जाएगी। रिवीजन के साथ साथ आपका जो मॉक टेस्ट उसमें असिस्ट की जाएगी। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आपकी सारी तैयारी स्किल को ध्यान में रखते हुए, प्री और स्किल दोनों को ध्यान में रखते हुए करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो जितने भी लोग रांची से हैं, आप ऑफलाइन सेंटर्स में आके एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर जो ऑफलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पीयर लर्निंग मिलेगी। पीयर लर्निंग आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को देख के सीख सकते हैं, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा आपको। ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन में लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगी, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जो भी लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं, और जो रांची से है वो एक बार जरूर आके आप इंक्वायरी हमारी ब्रांच में ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन डिटेल्स। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एसएससी हाफ मिस्टेक्स को कैसे कैलकुलेट करती है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे एसएससी किन किन परिस्थितियों में एसएससी उसको हाफ मिस्टेक्स की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, अगर वीडियो में थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हाफ मिस्टेक्स के एरर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है कि रॉन्ग स्पेलिंग।
तो जितनी भी आपके स्पेलिंग से रॉन्ग होगी उसके एसएससी क्या करती है, हाफ मिस्टेक काउंट करेगी। फिर आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। आपने क्या किया, स्टेनोग्राफर के स्पेलिंग में ई मिस कर दिया, ठीक है, तो ये स्पेलिंग का एरर हो गया, तो इसको एसएससी क्या करती है, रॉन्ग स्पेलिंग की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल रॉन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगेन आपने एसएससी स्टेनोग्राफर को क्या किया, प्लूरल कर दिया, तो स्टेनोग्राफर को एस लगा के प्लूरल बना दिया, तो एसएससी क्या करेगी, इसकी हाफ मिस्टेक एक्स्ट्रा काउंट करेगी। वाइस वर्सा कि आप सपोज डेट स्टेनोग्राफर्स लिखा हुआ था, ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर ही लिखा, तो एसएससी इसको भी हाफ एरर कंसिडर करेगी, मतलब आपके हाफ मार्क्स कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, omission of every full stop at the end of the sentence or use of full stop at wrong place of the sentence will be treated as half mistake, ठीक है। अब देखिए, कहने के लिए तो ये हाफ मिस्टेक है, बट ये फुल मिस्टेक की तरह ही काउंट होगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ। अगर सपोज आपने फुल स्टॉप मिस कर गया, ठीक है, तो एसएससी कहती है कि हम उसके हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे, या फिर आपने कहीं बीच में फुल स्टॉप लगा दिया तो एसएससी कहती है कि हम उसके हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, तो इसमें 2025 के बाद आपने सपोज दैट फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो एसएससी कहती है उसकी हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे। पर एसएससी अगले ही पॉइंट पर करती है कि यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 को में वी, अगर आपने वी की डब्ल्यू को आपने स्मॉल लिखा है तो उसकी एसएससी हाफ मिस्टेक काउंट करेगी। तो आप बताइए कि ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप ये हाफ मिस्टेक है या फुल मिस्टेक है। देखिए सपोज दैट अगर आपने कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो आप अगला वर्ड जो होगा वो आप स्मॉल लेटर्स के साथ ही शुरू करेंगे। तो आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे कि जो ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप है वो फुल एरर की तरह ही काउंट होगा। एसएससी भले इसको हाफ लिखती है, पर ये आप देखेंगे तो अगर आप फुल स्टॉप के बाद आपने वो कैपिटल लेटर्स नहीं लिख पाए हैं वहाँ पे, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में कैपिटल लेटर से आपने अगर स्टार्ट नहीं की है तो वो फुल स्टॉप की तरह ही यूज हो काउंट करेगी एसएससी, ठीक है ना। तो जनरली ये होता ही होता है, अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं तो आप बीच में कैपिटल लेटर से तो आप सेंटेंस स्टार्ट तो नहीं करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो हाफ एरर होते हुए भी आपको एक फुल एरर की तरह ट्रीट होगा। समझ पा रहे हैं। तो आई होप मैंने सी और डी को एक साथ क्लियर कर दिया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई, नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नॉन, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नॉन है, ठीक है, उसको नॉन कैपिटल में लिख रहे हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो वो एसएससी उसको क्या करेगी, हाफ एरर की तरह ट्रीट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल श्याम, श्याम में अगर आपने एस को स्मॉल कर दिया तो एसएससी उसको हाफ एरर लेके चलेगी। पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, तो एसएससी उसको हाफ एरर की तरह ट्रीट करेगी। बिहार हो गया, ठीक है, बिहार में अगर बी आपने स्मॉल लिख दिया तो उसको भी एसएससी हाफ मिस्टेक की तरह काउंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मिनिस्ट्री एच, होम में एच और अफेयर्स में ए, ये तीनों कैपिटल होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में स्टाफ में एस, सिलेक्शन में एस और कमीशन में सी, ये सारे कैपिटल होंगे। तो देखिए इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाने के लिए और कौन कौन से वर्ड्स को कैपिटल में लिखना मैंने डेडिकेटेड इस पे वीडियो बना रखा है। आप प्लीज़ जाके चैनल पे चेक कीजिए, लिस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड्स यूज्ड इन एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल एग्जामिनेशन। तो मैंने इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको मैंने एक वीडियो में कंपाइल करके अच्छे से बनाया है, और उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने उसमें से छाट के 100 से 200 जो प्रॉपर नॉन वाले वर्ड्स जो है जिनको कैपिटल में ही लिखा जाता है, चाहे वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आए या फिर मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आए, वो हमेशा कैपिटल ही लिखे जाते हैं। तो मैंने उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसको कंपाइल करके एक वीडियो भी बनाई है मैंने, आप उसको देखिए और उसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। तो स्टेनोग्राफर में आपने एस को क्या किया, स्मॉल लिख दिया, जो कि ये कैपिटल में था, होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगी, इसके भी हाफ एरर कटेगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है, ये फुल मिस्टेक को हमने डिस्कस कर लिया, हाफ मिस्टेक को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी एसएससी ने नोट में कुछ पॉइंट्स को बता रखा है, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। देयर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटेन इन मोर देन वन फॉर्म। ऑल सच स्पेलिंग्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स
will be acceptable and will not be counted as error. For example, द वर्ड ऑनरेबल। अब देखिए इसमें कहना क्या चाहती है कि देखिए बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको मल्टीपल तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे ऑनरेबल को क्या करते हैं HONORABLE करके भी लिखते हैं, ठीक है। बहुत लोग HON में डॉट लगाते हैं। तो ये एसएससी ने क्लैरिफाई कर दिया कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अगर मल्टीपल फॉर्म्स में लिखे जाते हैं तो वो आपके एरर की तरह ट्रीटेड नहीं करेंगी, एसएससी उसको करेक्ट मान लेगी, ठीक है। तो इसकी भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि वैसे कौन से वर्ड है जिनको आप मल्टीपल फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड वेयर एवर एप्लीकेबल। तो एसएससी कह रही है कि सेम जो रूल है वो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी लागू होंगे। अब इसमें सी पॉइंट में एसएससी क्या कह रही है कि मिस्टेक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ कि फुल मिस्टेक्स और एसएससी हाफ मिस्टेक्स कैसे काउंट कर रही है। अब टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स या फिर परसेंटेज ऑफ एरर जो एसएससी आपके स्किल टेस्ट के बाद जो एग्जाम में फाइनल रिजल्ट में जो बताएगा वो कैसे बताएगा। जो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स है उसमें नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स उसको 2 से डिवाइड करके एसएससी क्या करेगी, उसको भी फुल मिस्टेक्स बना लेगी और उसको नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज जितने टोटल वर्ड्स है इंटू 100 करके आपके परसेंटेज ऑफ एरर निकालेगी। तो चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज डैट जो आपकी ग्रेड सी के डिक्टेशन में 1000 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो 1000 वर्ड में आपकी जो फुल मिस्टेक्स हुई है वो सपोज डैट वो 40 हुई है और आपके हाफ मिस्टेक्स कितने हुए हैं वो 20 हुई है। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे कि जितने भी आपके फुल मिस्टेक्स है, ठीक है, वो 40 रहेगी और हाफ मिस्टेक्स को एसएससी क्या करती है 2 से डिवाइड करेगी। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो अब इसको दोनों को एसएससी ऐड करेगी, फुल मिस्टेक्स को हाफ मिस्टेक्स को 2 से डिवाइड करने के बाद एसएससी क्या करेगी, इसको ऐड करेगी। तो 40 प्लस 20 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 10। तो 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 50 को किससे डिवाइड करेगी एसएससी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज कितने हैं 1000। तो 50 बाई 1000 और इंटू 100 परसेंटेज निकालना इजी सा है। तो कितने आ गए आपके एरर परसेंटेज हो गए 5%। समझ में आ रहा है, ये इजी था, काफ़ी इजी है, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्या बोल रही है एसएससी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर्स पैसेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर। ये बस एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। अगर 800 वर्ड आ रहे हैं 80 के स्पीड पे 10 मिनट पे बोली जा रही है तो उसमें टोटल वर्ड्स कितने आएंगे वो 800 होंगे। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्या है ये है कि परसेंटेज विल बी राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एरर 5.009 आ रहे हैं तो उसको ट्रीटेड एसएससी कैसे ट्रीट करेगी, नेक्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में ट्रीट करेगी। तो उसको 5.01% ट्रीट करेगी। क्लियर है, 5.0001% ट्रीटेड एज 5.00। तो इसको एसएससी नियरेस्ट परसेंटेज में वो ट्रीट करेगी। क्लियर है, तो ये थी सारे मिस्टेक्स काउंटिंग करने का तरीका जो एसएससी ने 2023 में रिवाइज किया था, ठीक है। ये 2025 में भी मोर और लेस सही रहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा एरर आप निकाल भी नहीं सकते। एसएससी अपनी फुल पोटेंशियल पे चली गई है क्योंकि इससे ज़्यादा मिस्टेक्स निकालना पॉसिबल भी नहीं है। आप चाहे कोई सा भी तरीका निकाल ले लगा लें, ठीक है। तो आपको 2025 में भी ऐसे ही तैयारी करना है, ठीक है। और भी अगर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और कुछ अपने डॉट्स हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं उसको बताऊंगा, क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और थैंक यू।